नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांडरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल और आज मैं आया हूं कहां पर? देखिए, लोकेशन तो थोड़ी अलग दिख रही है, लेकिन जो मेरे पुराने दर्शक हैं शायद उन्हें पता हो। मैं आया हूं रोहा में। रोहा से ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर डिस्टेंस पर है ये विलेज। ये विलेज टेक्निकली मेरी वाइफ का विलेज है। दिस इज नॉट माई विलेज, बट अब गाँव गाँव होता है और मेरे विलेज को विलेज नहीं कह सकते। वो इन अ वे इट्स बिकम अ सिटी। बट यहाँ पर हम आए हैं क्रिसमस की छुट्टियां मनाने। एंड अपेरेंटली यहाँ से काफ़ी चीज़ें नज़दीक है, जैसे अलीबाग मोरूड काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पर भी घूमना फिरना होगा। वहाँ पर भी थोड़ा हम रियल एस्टेट मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है अलीबाग को लेकर। इट्स गोइंग क्रेजी बिकॉज बहुत सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं, लाइक हीरानंदानीज एंड प्रोबेबली अदानी भी आ रहे हैं वहाँ पर। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। तो वो तो ग्रे पॉइंट वाली स्टोरीज सी, नथिंग ऑन पेपर दैट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ अदानी, बट हीरानंदानी इज देयर, दैट इज फॉर श्योर। तो उस वजह से अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि अलीबाग एज अ प्रॉपर्टी मार्केट इज एन एक्सीलेंट मार्केट। और जो जमीनें मैंने 1.5 साल पहले वीडियो डाले थे, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया गुंठा, लोग अभी फोन कर रहे हैं और पूछ रहे क्या वो जमीनें अवेलेबल है? नहीं, वो नहीं है, वो बिक चुकी है। और जो बड़े इन्वेस्टर है ना, उन्हें समझ रहती है, दे दे हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो जब आप देखते हो और मैं कोई नई लोकेशन या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताता हूँ जहां पर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस यहाँ पर अप्रिशिएट होंगे, मैं उतने फैंसी तरीके में नहीं बता पाता, बिकॉज मैं एग्जैजुरेट करने में बिलीव नहीं करता। बट जो मेरे मेरे सब्सक्राइबर बेस है वो जानते हैं द वे आई टॉक एंड आई कम्युनिकेट एंड दे अप्रिशिएट दैट। तो जब मैं कुछ बताता हूँ तो मेरी कुछ स्टडी होती है, कुछ एनालिसिस होते हैं, कुछ बैकग्राउंड होता है, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो जब मैंने कहा था उस वक़्त कि यहाँ पर प्राइसेस 3 लाख के अराउंड है, बहुत बैकलैश मिला था मुझे। इतना महँगा होता है क्या अलीबाग में? और उस वक़्त देखिए मेरा सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अलग था, राइट? एंड एज़ यू ग्रो पीपल टेक यू सीरियसली एंड देन यू गॉट एक्सेस टू इन्वेस्टर्स जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के रीच में आ जाते हैं। वो बोलते हैं हमें 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, हमें 5 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, वेयर शुड वी पुट दैट मनी? तो वैसे अब सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, तो अब उनकी डिमांड ये है कि आप हमें कुछ अच्छी ज़मीनें बताइए अलीबाग में। एंड आई वाज़ लाइक, अलीबाग इज़ अ वेरी, वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी मार्केट। वहाँ पर आप वीडियोज़ बनाना ही मुश्किल है। मतलब हम अगर कभी लोकेशन पर जाएँ और बोले हमें वीडियो बनाना है, दे आर लाइक नहीं बना सकते, बिकॉज़ वी डोंट वांट एवरीवन टू नो दैट दैट दिस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। क्योंकि फिर जो उस लोकेशन के जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो सारे उस लैंड ओनर के पास पहुँच जाते हैं कि हम बेचेंगे, हम बेचेंगे, हम बेचेंगे। एंड उससे है ना, जो जो ट्रांज़ैक्शन है वो खराब हो जाता है। बिकॉज़ एज़ सून एज़ यू गेट इंटो ट्रांज़ैक्शन, समवन एल्स विल कम, मैं आपकी ज़मीन इतने में बिकवा सकता हूँ। तो ये बहुत होता है। और इसी वजह से मैंने आजकल प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स है, स्पेशली इफ इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशनल बायर, अगर वो रिटेल बायर है जो छोटे सेल्फ कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट साइज है, आई जनरली हेजिटेट इन शेयरिंग डिटेल्स ओवर द फोन विद देम। जिससे 7-12 हो गया, लोकेशन हो गया, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो 4 ब्रोकर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड देन उसमें एक बकवास सा सीपी नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है, अरे सर ये ज़मीन ले रहे हो? ये ज़मीन तो बहुत ही बकवास है, ये मत लीजिए। ये ज़मीन ले रहे हो? ये मत लीजिए, बहुत ही बकवास है। इसके यहाँ पर है ना, पहले स्मशान हुआ करता था। भाई स्मशान हुआ करता था, नहीं था, अब तो नहीं है ना वहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। एनीवेज़ वो हर एक का पर्सनल वे ऑफ बिलीफ होता है एंड दैट इज़ फाइन। बट देन आई केम अक्रॉस सिनेरियोज जहाँ पर लोग इतने मिसलीड कर रहे हैं। आई विल गिव यू वेरी क्लासिक एग्जांपल। पनवेल का एक क्लासिक एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट दैट अननेसेसरी स्प्री ऑफ कॉन्वर्सेशन। एक प्रोजेक्ट है जो सिडको नैना में है, दूसरा है एमएसआरडीसी में। बायर इज अ एनआरआई। तो एक प्रोजेक्ट के लोग कह रहे हैं, सर हमारा प्रोजेक्ट सिडको में है, उनको पूछो उनका प्रोजेक्ट सिडको में है क्या? The developing authority, the sanction authority is completely different in both the locations. तो obviously ये सिडको अप्रूव भी होगा और दूसरा एमएसआरडीसी अप्रूव्ड है। There is a difference. अब ये बायर को पता नहीं है एंड दैट इज वेयर थिंग्स आर गेटिंग प्लेड आउट। अब बहुत बार मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक हुआ है। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक फ्लैट बुक किया है पनवेल स्टेशन के नजदीक। वहां पर जो दूसरा सीपी है,
वो ये यानी सीपी यानी चैनल पार्टनर, अगर आपको पता नहीं है तो, वो उस बायर को कह रहा है कि सर वो जो प्रोजेक्ट है ना वहां पर पहले रेड लाइट हुआ करता था, अभी भी है। एंड आई एम लाइक, वो रेड लाइट एरिया हुआ करता था, वो अब नहीं है, उसको काफी साल हो चुके हैं। द अदर थिंग इज वहां पर कालुंद्रे नदी है, उस नदी का ओवरफ्लो आ जाएगा तो फ्लडिंग हो जाएगी। द लास्ट टाइम आई हर्ड अबाउट फ्लडिंग इन दैट लोकेशन वाज जब मुंबई में बहुत जोरों की बारिश हुई थी, आई थिंक अराउंड 2005 या 6 में हुई थी। उसके बाद तो कभी भी वहां पर फ्लडिंग नहीं हुई है। एंड दीज आर लाइक मेड अप स्टोरीज टू यू नो पुश यू और क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। ये रियल एस्टेट में बहुत होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हो, बड़े इन्वेस्टर हो, तो आपके साथ ये गेम कोई नहीं खेलता, बिकॉज दे नो यू आर अ सीरियस प्लेयर और आपको ऑलरेडी नॉलेज है। बट वेन यू आर अ स्मॉल इन्वेस्टर आजकल है ना 1 CR की कैटेगरी को भी स्मॉल इन्वेस्टर में गिना जाता है। तो इफ यू आर समवन हुज दैट और आपको उस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बहुत ही ऐसे सिचुएशन में आओगे जहाँ पे लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे। और वहां पर हमारी कंसल्टेंसी काम आती है, बिकॉज कंसल्टेंसी में आई डोंट सेल एनीथिंग। मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें बता देता हूँ। तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। बहुत लोगों की कंप्लेंट भी आ रही है कि आप नंबर दे देते हो बट हमारी कंसल्टेंसी का टाइम ही बुक नहीं हो पाता। थोड़ा सब्र रखिए, देखिए आई एम डूइंग समथिंग बिगर नाउ, टेकन अ बोल्डर स्टेप। तो मोस्ट लाइकली आफ्टर February यू विल सी मी मोर ऑफन ऑन कैमरा। और कंसल्टेंसी के जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी शायद प्रोलॉन्ग ना हो, और हम शायद फेस टू फेस भी मीट कर पाए पोस्ट February। तो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड होपफुली दैट शुड क्लिक, बट दैट्स द बिगर प्लान। कमिंग बैक टू अलीबाग, अलीबाग के कुछ प्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा मैं आगे आने वाले वीडियोस में। और इस घर का भी टूर दूंगा वीडियो में, सो दैट अगर आप कोई विलेज में घर बनाना चाहते हैं और आपके पास उतना बजट नहीं है, आई कैन टेल यू हाउ इट कैन बी डन। यू डोंट रिक्वायर बहुत ज़्यादा पैसा, बट वॉट यू रिक्वायर इज अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि आप क्या चाहते हो उससे। तो देखिए, गांव में घर बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान होता है। जैसे कि ये जगह है अप्रोक्सीमेटली 3 गुंठा। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो ये जगह आइडियली मिली फ्री में, और उसका रीजन ये है कि इस गांव का एक सिस्टम है कि ये जो पूरी एरिया है, इस विलेज की जो बाउंड्री है, उसे गांवकी कहा जाता है। तो गांवठन में भावकी और गांवकी का कॉन्सेप्ट चलता है। यानी अगर आपके घर में ज्यादा लोग हो गए और कम्युनिटी स्पेस के अलावा इस विलेज में काफी जगह है, तो आप किसी भी जगह पर जाकर एक घर बना सकते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने ये जगह ब्लॉक की थी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पहले, और फिर 1 साल लगा उन्हें घर बनाने में। लेकिन फिर फॉर सम रीजन ये पूरा इग्नोर किया गया है। इस घर को बनने के बाद हार्डली मेरे शादी के बाद हम एक ही बार यहाँ पर आए थे, और उसके बाद हम आते थे जाते थे इस रोड से, और फिर कभी कभी विजिट करते थे, देखते थे ये पूरा खंडर बन चुका है। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि एक घर होना चाहिए और उसे सही तरीके से होना चाहिए। सो वी ऑल टुक एफर्ट, और इवेंचुअली एक सिंपल तरीके से, बड़े सरल तरीके से, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ही सिंपल घर है। और इस घर की खासियत यह है कि यहाँ के लोग, क्योंकि एज अ फैमिली वी कम टुगेदर, वी सेलिब्रेट इवेंट्स, वी सेलिब्रेट नॉट इन, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अचीव करते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं। वी जस्ट कम हियर फॉर नो रीजन। और उसी वजह से यहाँ पर आने के बाद बहुत ही पीसफुल फील होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पूरा घर कैसा है। अंदर तो अभी नहीं जाऊँगा बिकॉज़ आई एम एन अर्ली राइज़र। मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ, एंड अभी भी सारे लोग सोए हुए हैं। तो मी एंड माय फादर इन लॉ एक्चुअली वोक अप। वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ वेकिंग अप अर्ली, बाकी सारे सोए रहते हैं। तो चलिए, क्योंकि ना स्कूल-वूल से छुट्टी होती है, सो द लेडीज़ आर लाइक वी नीड सम स्लीप। सो फाइन, लेट मी शो यू अराउंड, एंड मे बी जब सब जाग जाएँगे उस वक़्त आपको घर के अंदर का भी माहौल बता दूँगा। आइए। तो ये रहा हमारे घर का एंट्रेंस, और ये जो रोड है ये मेन रोड की तरफ जाता है, एंड दिस इज द रोहा अलीबाग रोड। तो यहाँ से अलीबाग बहुत नजदीक है। और ये देखिए,
This is the beautiful house and she's our pet. Her name is Bubu. बुबू हमेशा यहाँ पर रहती है. So as soon as जब हम आते हैं वो यहाँ पर आ जाती है. This is the veranda. काफ़ी बड़ी स्पेस है और हम इस स्पेस का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करते हैं, जहाँ पर हम फैमिली के साथ डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं. जैसे 31st हम यहीं पर बनाने वाले हैं. So we've got our small speakers and some RGB lights. तो हम वो सब एंजॉय करेंगे. इसके अलावा ये देखिए, ये पेड़ हमने लगाए थे. दिस इज हिबिस्कस, जासवंती कहते हैं मराठी में हम इसे. तो उसके पेड़ लगाए थे. गणेश जी को चढ़ावा चढ़ता है इन फूलों का. ये हमारा मराठी में से चूल कहते हैं हम, चूल्हा. तो दिस इज अ मेकशिफ्ट चूल्हा. और यहाँ पर हमने पेड़ लगाए हैं. सो दिस इज जासवंती का पेड़ अगेन, जासवंती अगेन. यहाँ पर जासवंती काफी होती है. देखिए, ये सामने वालों का घर है. एवरीवन इज वेरी फॉन्ड ऑफ जासवंती. वो देखिए, वो बड़ा सा पेड़. और ये कोई भी पेड़ हमने खरीदा नहीं है. ये सारे पेड़ हमने इधर दूसरों से सोर्स किए हैं. यानी जासवंती का कैसा है कि आप उसकी एक स्टेम लेकर आके लगा दो, वो आ जाती है. दिस इज द चीकू. इस पे हमने बहुत मेहनत की है. ये मैंने बीज लगाया था, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ. देन ऑल ऑफ अ सडन वो स्प्राउट हो गया एंड देन इतना बड़ा हो गया. हमने लाया एंड देन लगाते वक्त टूट गया. तो अब ये ऑलमोस्ट 2 साल का हो चुका है, लेकिन इसकी हाइट में ग्रोथ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. दिस इज द मैंगो ट्री. तो ये 2 मैंगो ट्री ये मैंने खुद अपने घर पर उसकी सीडलिंग जो गुठली होती है, वो गुठली से से ग्रो किया था. 2 साल तक मेरे बालकनी में पड़ रहा था. देन बालकनी से लाकर हमने यहाँ पर प्लांट किया. अब इसका जो बाग है वो काफी, तना जो कहते हैं ना, काफी मजबूत हो चुका है. तब वो इवेंचुअली, एंड आई होप इसे कलम करेंगे हम, सो दैट यू नो इट ग्रोज फास्टर. सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प अस. मेरी वाइफ की मौसी है हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट. सो जस्ट ट्राइंग टू गेट सम टाइम फ्रॉम हर. और यहाँ पर हमने अभी इसकी पेंटिंग शुरू की है, सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल. तो देखिए, ये जो घर है हमारा, ओके, इसे बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आया. आई थिंक व्हेन वी डिड अ लास्ट कैलकुलेशन, लगभग 10 से 11 लाख रुपए ओवरऑल कॉस्ट आया. और बीच में छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं. और ये 33 बाय 33 के बेस पर बना है. यानी तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का घर है. तो सोचिए, और ये जगह देखिए, कितनी सारी जगह है इसके अगल बगल में. तो अगर आपके गांव में, आपके विलेज में अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप खुद घर वहां पर बनवा सकते हैं, प्लीज डू दैट. क्योंकि गांव में रहना बहुत जरूरी है. वहां पर आपको एक इकोसिस्टम मिलता है. हमें वो जो सेकंड होम्स वगैरह जो है ना, वो थोड़े फ्लैशी लगते हैं. ऐसा नहीं है वो बुरे हैं. क्योंकि अगर आपके पास विलेज ही नहीं है और आपका विलेज बहुत दूर है और आप हमेशा ट्रैवल नहीं कर पाते, देन ऑब्वियसली आपको करजत खोपोली जैसे लोकेशन पे आपको फील होता है कि कहीं तो आप यू गेट अवे फ्रॉम दैट केओस ऑफ सिटी. लेकिन आप महाराष्ट्र से हो, नजदीक में आपका विलेज है. सो प्लीज आपके विलेज को डेवलप कीजिए. वहां पर जाइए, वहां पर अच्छे घर बनाइए, वहां पर रहिए, वहां के लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कीजिए. अगर आप रिटायर्ड है, हेल्दी है, तो प्लीज अपने गांव पर फिर से चले जाइए. शहर की भीड़ ना बढ़ाइए, बिकॉज शहर में एज इट इज भीड़ बहुत है. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्हें शहर का पागलपन है. दे आर लाइक क्रेजी अबाउट सिटी. नो लॉजिकल रीजन टू इट, राइट. ना वो कभी अपने लाइफ में पब में गए हैं, ना अपने लाइफ में कभी हाई एंड रेस्टोरेंट में गए हैं, ना कि वो बीमार पड़े हैं सो दैट उन्हें अच्छे हेल्थ केयर की या फिर एक बहुत ही हाईटेक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी. बट दे जस्ट लव बीइंग इन सिटी. एंड एट द सेम टाइम दे कंप्लेन कि यहाँ पर भीड़ बहुत है. तो भाई, अगर अपना रोल खत्म हो चुका है, अगर हेल्थ अच्छी है, तो टीयर 2 या फिर अपने विलेज में ही चले जाइए. इट्स मच बेटर. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा, please do like, share, subscribe to the channel. And this is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.